हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 6 है। हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग इससे पहले कर रहे थे, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग का मैंने 2 पीरियड मेथड्स वाले को पूरे सम मतलब दोनों टाइप्स के सम एकदम सिखा दिया और सिंपल और इजी वे में सिखा दिया। अभी इसके अंदर दूसरा जो मेथड्स है नॉर्मल सम है, ठीक है, जिसके अंदर आपको डेटा के बेस पे जस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो इस टाइप के 3-4 सम हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा। और मैं आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हर एक वीडियो में आपको बोलता हूं। तो आप लोग को आई होप मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप लोग जब वीडियो देखने बैठोगे तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने बैठोगे, न कि दूसरे काम के साथ आप वीडियो देखने की कोशिश मत करना स्टूडेंट। क्योंकि मैं आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल और इजी करके बताने वाला हूं। तो न तो आपका टाइम वेस्ट करने वाला 2 घंटे 3 घंटे का सिर्फ थियरी बताऊं या इधर उधर की बातें करूं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो चीज आप 4 घंटे में सीखोगे वो चीज मैं आपको 20 से 30 मिनट में सिखाऊंगा। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद ये करता हूं कि आप अपने 20-30 मिनट निकाल कर पूरा लेक्चर के ऊपर फोकस करोगे, जिसके बाद आपको डाउट नहीं आएगा। इसका मुझे पूरा भरोसा, सिंपल और इजी वे में मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसके पहले के लेक्चर आप लोगों ने आई होप देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। जिस चैप्टर को हम लोग करें उसके पूरे मार्क्स आपको कॉन्फिडेंस के साथ मिले, कहीं आपको डाउट ना रहे कि मुझे ये नहीं आ रहा है। तो इसलिए चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तभी इसके अंदर मैं आपको, मेरे पास जो बुक है वो ओल्ड बुक है, आपकी बुक में थोड़ा इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप लोग खोज लेना, मैच कर लेना। तभी मैं क्वेश्चन नंबर 38 कराने वाला हूं, जो कि मेरे बुक में पेज नंबर है, पेज नंबर 316 है, मार्जिनल कॉस्टिंग। राइट। तो अभी स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, तो इस सम को आपको कैसे खोजना है। तो आप अपने बुक में उनके इसके नाम से भी खोज सकते हो। सम का नाम है जेड लिमिटेड, मींस कंपनी का नाम है जेड लिमिटेड है। अभी यहाँ पे डेटा क्या दिया है, मैं आपको डेटा बता देता हूं। यहाँ पे लिखा है जेड लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सेल्स सिंगल आर्टिकल्स। बोलता है जेड लिमिटेड क्या करती है, एक सिंगल आर्टिकल्स को बनाती है और क्या करती है, सोल्ड करती है एट ₹10 ईच। कितने में, 10 रुपए में। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज 6 ईच एंड फिक्स कॉस्ट 400। बोलता है कि जो एक आर्टिकल है इसका मार्जिनल कॉस्ट कितना है, 6 रुपीज। अभी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मार्जिनल कॉस्ट मीन्स क्या होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, जो हमारे हमेशा फॉर्मेट के अंदर यूज होता है या जो सम के अंदर हम लोग यूज करते हैं। और फिक्स कॉस्ट कितना हमारा 400 पर एनम है। कैलकुलेट करना है आपको, पीबी रेशियो कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करना है, रुपीस और नंबर मतलब यूनिट में कैलकुलेट करना है। सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 500, कितने का सेल्स करेंगे तो 500 का प्रॉफिट अर्न करेंगे, मींस डिजायर सेल्स आपको कैलकुलेट करने हैं। प्रॉफिट एट द सेल्स ऑफ 3000 के प्रॉफिट के लिए कितना है ये कैलकुलेट करना है, मतलब डिजायर प्रॉफिट निकालना 3000 के सेल्स पर। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालना इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। आपको सेलिंग प्राइस को 10% से कम करके न्यू ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट द सेल्स 1500। यदि हमारा सेल्स 1500 रहेगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आएगा, एक कैलकुलेट करना है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट्स इज रिड्यूस्ड टू 80 यूनिट्स। यदि हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट्स को 80 यूनिट पे रिड्यूस कर देता हूं तो नया हमारा सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, एक कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट आप इसको ऐसे भी खोज सकते हो, टीवाई बीकॉम अक्टूबर 2008 में, अप्रैल 2000 टीवाई बैप अप्रैल 2006 में भी ये सम आया था। तो सम सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका, हम लोग हमारा फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है, कॉस्ट स्ट्रक्चर वाला। ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। इसके अंदर हम लोग 2 डेटा रखते हैं, एक अमाउंट रुपीस वाला, दूसरा यहां पर हम लोग रखते हैं पर यूनिट का कॉस्ट, कॉस्ट स्ट्रक्चर। फिक्स फॉर्मेट स्टूडेंट, सेल्स होता है लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आएगा लेस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अभी इसके बेस पे ही हम लोग को क्या करना है, सम सॉल्व करना है। इसके अंदर जो डेटा दिया रहेगा वो डेटा को सबसे पहले आपका काम है फिल कर देना। तो हमारे पास क्या दिया है, बोलता जेड लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सेल अ सिंगल आर्टिकल्स ऑफ ₹10 ईच,
मतलब सेलिंग प्राइस 10 रुपए दिया सिंगल आर्टिकल मतलब पर यूनिट का। आगे लिखा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज 6, मतलब वेरिएबल कॉस्ट 6 है। 10 में से 6 हम लोग माइनस कर दिए तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। समझा यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। फिक्स कॉस्ट 400 दिया हुआ है, लिख दिया, इतना ही डेटा दिया हुआ है। तो इसमें से हम लोग को देखना है कि सबसे पहले हम लोग क्या चीजें कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसमें पीबी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को निकाल सकते हैं। तो हम लोग पीबी रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। पीबी रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है, पीबी रेशियो इक्वल टू होगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है 4 है, सेल्स 10 है इनटू 100। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 तो 40% आ गया, राइट। पीबी रेशियो हमारा मिल गया। अब इस सब में क्या पूछा है, बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट्स, ब्रेक इवन सेल्स निकालना है रुपीस में और नंबर्स में निकालना है, मतलब दोनों में आपको पूछा ब्रेक इवन सेल्स। तो चलो हम लोग ब्रेक इवन सेल्स यहां पे निकालते हैं। ब्रेक इवन सेल्स रुपीस में, तो रुपीस वाले ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीबी रेशियो। मैंने बताया था हर एक सम में रुपीस से निकालने के लिए पीबी रेशियो से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा होता है यहाँ पर, ये तो 40% हमारा ये आ गया। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना 400 से, और यहाँ पर पीबी रेशियो 40% आया। तो इस हिसाब से 400 को डिवाइड करते हैं 40% से, 400 डिवाइड बाई 40% तो 1000 आ जाएगा। रुपीस में कितना आ गया 1000। दूसरा यहाँ पर सेम ब्रेक इवन पॉइंट्स पूछा है लेकिन नंबर्स में पूछे हैं। तो नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आएगा। तो फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है 400 से, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 4 है। तो हम लोग यहां पर देखते हैं तो ये आ जाएगा ठीक है। तो यहां पर 400 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 100 यूनिट आ जाएगा यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट्स। ये यूनिट में डेटा आ गया क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से हमने डिवाइड किया। जब भी हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो यूनिट में डेटा आ जाएगा। ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट्स का। नेक्स्ट सब में पूछा था सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹500, मतलब 500 प्रॉफिट दिया, इसका मतलब डिजायर सेल्स निकालना है। तो डिजायर सेल्स का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। डिजायर सेल्स का फॉर्मूला होता है, रुपीस में पूछा है तो डिजायर सेल्स निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है यहां पर, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, जो गिवन है, डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अभी स्टूडेंट फिक्स कॉस्ट हम लोग को पता है कितना है 400 से। प्रॉफिट हम लोग को सब में दिया हुआ है। थर्ड वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर मैं लिख देता हूं थर्ड। तो थर्ड वाले में प्रॉफिट कितना दिया है 500 दिया हुआ है। पीबी रेशियो हमारा कितना आया था 40%, डिवाइड बाई 40%। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 900 डिवाइड बाई 40% हो जाएगा 2250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2250 रुपीस में। नेक्स्ट क्या दिया है यहां पर पूछा है, द सेल्स टू अर्न प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट एट द सेल्स 3000, मतलब रिक्वायर्ड सेल्स पूछा है, सॉरी रिक्वायर्ड प्रॉफिट पूछा है। डिजायर प्रॉफिट बोल सकते हैं हम लोग, रिक्वायर्ड प्रॉफिट पूछा गया है। अब ये स्टूडेंट रिक्वायर्ड प्रॉफिट मतलब तो फॉर्मूले तो सेम होंगे, बस यहां पे क्या रहेगा सेल्स आ जाएगा, कौन सा जो गिवन रहेगा।
फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट या रिक्वायर्ड प्रॉफिट आप लिख सकते हो। डिजायर्ड प्रॉफिट हम लोग को चाहिए, रुपीस में पूछा डिवाइड बाय पीवी रेशियो हो जाएगा, यूनिट में पूछता तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है यहाँ पर। आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे चमक ज्यादा दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा तो यहां पर फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो आ जाएगा यहां पर। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा तो 400 से, डिजायर प्रॉफिट नहीं पता है, सेम टू सेम लिख दिया। पीवी रेशियो 40% है, सेल्स हम लोग को दिया हुआ सब में कितना 3000, ठीक है। अब भी हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे 1 रखता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3000, पहले इसका 1 के साथ करेंगे तो 400 प्लस डिजायर प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 3000 का 40%, तो 1200 आ जाएगा, ये 1200 आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिजायर प्रॉफिट निकालेंगे, डिजायर प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 1200 माइनस इक्वल टू किस साइड है, 400 प्लस में तो इधर पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए डिजायर प्रॉफिट आ जाएगा आपका 800, ये यहां पर 800 आ जाएगा, नहीं दिख रहा है तो यहां पर मैं लिख देता हूं 800 आ जाएगा आपका, ये डिजायर प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट सब में और क्या पूछा यहां पर, तो सब में बोला है कि यहां पर न्यू ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालना है इफ द सेल्स प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%। यहां पर सेलिंग प्राइस को 10% से रिड्यूस करके निकाला है, सेलिंग प्राइस को 10% से हम लोग को रिड्यूस करना है, चलो ठीक है। तो मैं यहां पर नया तरीके से सॉल्व करते हैं, हम लोग सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं। इफ सेलिंग प्राइस सेलिंग ही है ना, if sales reduced by 10%, if sales reduced by 10%, सेल्स जो है 10% से रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सेल्स रिड्यूस हो रहा है, पहले सेल कितना था 10 था, हमारा फॉर्मेट सेम रहेगा, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट। सेल्स पहले था कितना 10 था, 10 था, अभी रिड्यूस बाय 10% बोला, तो 10 माइनस 10% मतलब ये 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस बोला क्या, नहीं बोला, तो हम लोग सेम टू सेम रखेंगे 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट को एक पर यूनिट का कॉलम है, ये रुपीस का, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 400 का 400 रखेंगे। अभी देखेंगे सब में पूछा क्या है, उसने सब में पूछा था कि न्यू ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालना है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट्स। तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालने के लिए सबसे पहले न्यू पीबी रेशियो निकालना पड़ेगा, तो हम लोग सबसे पहले न्यू पीबी रेशियो निकालते हैं। न्यू पीबी रेशियो, पीबी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कहां है, कितना है, नया कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है 3 है, सेल्स हमारा कितना है 9 इंटू 100, 3 डिवाइड बाई 9 इंटू 100, 33.33% आ रहा है, तो हम लोग पूरा 33 इसको ले लेंगे। दूसरा इसने क्या पूछा था, सिर्फ न्यू ब्रेक इवन, सॉरी तो पीबी रेशियो आएगा, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट्स पूछा है ना, तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। हमने नया पीबी रेशियो निकाल लिया, फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है 400 से, पीबी रेशियो हमारा कितना गया था 33.33%, तो 1200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा रुपीस 1200 न्यू ब्रेक इवन पॉइंट्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट आपको पूछा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट द सेल्स ऑफ ₹1500, बोलता है यदि 1500 का सेल्स रहेगा, 1500 का सेल्स रहेगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आएगा,
तो चलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग निकाल देते हैं। तो मार्जिन अभी यहाँ पे सेल्स अलग से दिया है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स होता है। अभी एक ओल्ड है एक न्यू, हमारे पास दो है। तो एक्चुअल सेल्स सब में कितना दिया है, 1500 दिया हुआ है यूनिट, तो 1500 लिखेंगे। ओल्ड वाला ब्रेक इवन पॉइंट्स हमारा कितना था, 1000 था, तो माइनस 1000 करेंगे, तो मतलब ये आ जाएगा 500 मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा ओल्ड। न्यू वाले के हिसाब से कितना आ जाएगा, 1500 सेल्स है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट्स हमारा आया था 1200, इसके हिसाब से कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा रुपीस, कितना 300 आ जाएगा। तो हम लोग को मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल गया। इसके बाद लिखा सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट्स रिड्यूस टू 80, ब्रेक इवन पॉइंट्स को रिड्यूस करके हम लोग 80 पे ला देंगे, तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा। जल्दी से इसे नोट डाउन करो क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बता देता हूं। आपको जल्दी से आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। चलो आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको रब कर देता हूं, या स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट, इसको बाद में नोट डाउन करना है या साथ में नोट डाउन करते हुए आप लोग चला करो, तो जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो मैं आपको अभी इसके लिए सिर्फ ना, हाँ इसको ही मैं यहाँ पे रब कर देता हूं। सेवंथ में क्या पूछा है, बोला सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताओ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट्स इज रिड्यूस टू 80 यूनिट्स। पहले सम को समझना पड़ेगा। सेवंथ है, क्या लिखा मैं लिख देता हूं तो आपको अच्छे से समझा सकूंगा। लिखा है सेलिंग प्राइस, बोलता है आपको सेलिंग प्राइस बताना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट चाहिए, क्या चाहिए, पर यूनिट, ये वाला प्राइस चाहिए, लेकिन कब चाहिए, पर यूनिट if the break even points, if the break even points to reduce to 80 यूनिट्स। बोलता कि यदि हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट्स को रिड्यूस करके 80 यूनिट्स ला देते हैं तो हमारा नया सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो चलो इसको निकालना था। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट में दिया था, हम लोग इसका फॉर्मूला लगा देंगे। ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमारा फिक्स कॉस्ट कितना 400 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 4 ही है, सॉरी नहीं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ना, तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन ही तो निकालना है। और हम लोग को ये ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट में दिया हुआ कितना दिया है 80 दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग को निकालना है न्यू, इसके बेस पे सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक्सचेंज कर लेते हैं प्लेस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 80, मतलब एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन नया जो आ जाएगा, जब हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट 80 यूनिट हो जाएगा तो 400 डिवाइड बाई 80 कर देंगे, तो हम लोग को पता चलेगा 5 रुपए न्यू ब्रेक इवन पॉइंट्स का सॉरी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो अभी हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना, तो सेलिंग प्राइस कैसे आ जाएगा, न्यू कंट्रीब्यूशन मिल गया, नया कंट्रीब्यूशन 5 है, वेरिएबल कॉस्ट 6, तो 6 5 कितना होता है 11, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना था 5 आया, वेरिएबल कॉस्ट 6, तो इस हिसाब से प्राइस कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो एक कंप्लीट सम स्टूडेंट इस टाइप के सम पूछते हैं, पहले 15 मार्क्स के पूछे जाते थे, हो सकता है कभी कभी 20 मार्क्स के भी आते हैं, अदरवाइज आपको 10 मार्क्स तो कहीं नहीं गया है। तो अभी इसके 2-3 सम और करेंगे, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो स्टूडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट मतलब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको करेंगे,
जिससे आपको वीडियो शॉर्ट रहेंगे तो आप 20-20 मिनट निकाल के देख सकते हो, बट ओवरऑल एक चैप्टर के पीछे आपको 2 घंटे ही देने हैं। मैं जितना वीडियो बनाया आप चाहिए तो देखना एक बार, 2 घंटे में आप पूरे चैप्टर सीख जाओगे, वो भी 100% सीख जाओगे आप लोग स्टूडेंट। तो कहीं पर भी मिस मत करना, आप कम टाइम निकाल के, ठीक है, अपना टाइम निकाल के इसको जब भी पढ़ना बहुत ही अच्छे से पढ़ना स्टूडेंट। बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे मालूम स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी चालू करते फिर बैठते हैं 10 मिनट, उसके बाद आके पढ़ेंगे, तो ऐसे में समझता नहीं है। मैं आप लोग के लिए सब चीजें को शॉर्टकट चीजें में शॉर्टकट तरीके से सिखाता हूं। नहीं, इसी चैप्टर को पढ़ाने के लिए लोग 15-15, 20-20 घंटे भी ले लेते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। तो आप लोग भी टाइम जरूर निकालना स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।